तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब, सऊदी अरब और सऊदी अरब। सऊदी अरब तमाम अरब देशों में सबसे ताकतवर है, जिसके पास हरमैन शरीफेन की चाबी है, जो मक्का और मदीने का पासदार है, जो खुद को हरम शरीफ का खादिम कहता है। पर सऊदी अरब मुसलमानों की कितनी खिदमत करता है, ये बात दुनिया तभी जान गई। बर्मा में रहने वाले मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनको दर बदर होना पड़ा, अपना घर बार छोड़कर परिवार लेकर समंदर में जाना पड़ा। अपने ही सरजमीन से बेघर होने के बाद आज तक बर्मा के मुसलमानों को सुकून के दोने वाले भी नसीब नहीं हुए। इस घटना के बाद तुर्की, पाकिस्तान, अरब के तमाम मुल्कों की मर्दानगी पर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा। सिर्फ एक छोटे से बित्ते भर के बांग्लादेश ने दिल खोलकर सबसे ज्यादा इन बर्मा के रोहिंग्या कहे जाने वाले मुसलमानों को अपने यहाँ इनको पनाह दी, इनको रोटी दी, पानी दिया, इनके जख्मों पर मरहम लगाया। एक छोटे गरीब मुल्क बांग्लादेश के पास जितना हो सका उसने अपने मुताबिक इनको सहारा दिया। बाकी के मुसलमान अरब देशों ने भी रोहिंग्या की मदद की, लेकिन उतनी नहीं जितना बांग्लादेश ने मदद की। आज गजा में फ़लस्तीनियों की हालत बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों से कम नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि रोहिंग्या को समंदर के जरिए जान बचाकर भागने का मौका था। बहुत से रोहिंग्या समंदर में भूख प्यास मौसम की वजह से मारे गए। जो बच गए वो आज शरणार्थी के तौर पर भटक रहे हैं। लेकिन गजा के हालात ऐसे हैं कि वो कहीं भी जा नहीं सके। एक एक बच्चे को चुन चुनकर अमेरिका अपने गोला बारूद और हथियारों से इजराइल के जरिए मार रहा है। अरब तमाशा देख रहा है। काबे और मदीने के खादिम साहब चांद की रोटी तोड़ रहे हैं, ठूस ठूस कर बकरे और ऊँट की मंदी खा रहे हैं और बिल्कुल मस्त चैन से चादर चांद के सो रहे हैं। गजा में फ़लस्तीनियों को मारने के लिए अमेरिका के हथियार अरब के देशों के जरिए ही होकर इजराइल पहुंच रहे हैं। इनमें मुसलमानों के होने वाले खलीफा का देश तुर्की भी शामिल है। यानी आप कह सकते हैं कि गजा की जंग कोई मजहब की जंग नहीं है। आप कह सकते हैं कि गजा की जंग इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका से हो रही है। और ये भी कह सकते हैं कि गजा में फ़लस्तीनियों के बहने वाले खून के एक एक कतरे पर, एक एक बूंद पर गद्दार मुस्लिम देशों के नाम लिखे हैं। गजा में भले ही लोग भूख से मारे जा रहे हैं, गजा में भले ही लोग इलाज के बगैर मारे जा रहे हैं, गजा में भले ही लोग बमबारी में मारे जा रहे हैं, पर गजा की जंग हक और बातिल की लड़ाई बन चुकी है। एक कब्जाधारी और एक अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ जुब्बे वाले अमेरिका और इजरायली ब्रांड का कच्चा पहनकर घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमन भी अरब के देशों को लाल लाल आग दिखा रहा है। अब खबर आई है कि यमन ने अमेरिका के दिल के करीब रहने वाले सऊदी अरब को धमकी दी है और कहा है कि हमारे मसाइलों के निशाने से सऊदी अरब कोई बहुत दूर नहीं है। यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब ने अपने इलाके का इस्तेमाल यमन पर हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को दिया तो फिर सऊदी अरब की खैर नहीं। आपको बता दें कि ये वही सऊदी अरब है जिसने अमेरिका के जहाज़ों के जरिए तकरीबन 8 सालों तक यमन पर हमला करता रहा। अमेरिका के साथ मिलकर हज़ारों की तादाद में यमनी लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। काफ़ी लंबे वक्त तक यमन के हूतियों से जंग लड़ने के बाद सऊदी अरब ने हूतियों के साथ पीस डील करना शुरू किया। लेकिन अब सऊदी अरब को हूतियों के सबसे बड़े नेता बहुत ही बड़ी धमकी दी है, जिसके बाद अरब के तमाम देश अपने आका की मदद करने में 5 बार सोचेंगे। अरब के अखबार इस वक्त यमन के हूतियों की तरफ से सऊदी अरब को दी जाने वाले धमकी की खबरों से पट चुके हैं। अल मॉनिटर ने खबर दी है कि यमन में हूतियों के ठिकाने पर अमेरिका लगातार हमला कर रहा है। हूती भी अमेरिका और ब्रिटेन को इस हमले का जवाब दे रहे हैं। उनके जहाज़ों पर हूती भी पलटवार कर रहे हैं, उनके जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हूतियों ने अब सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि यमन पर हमला करने वाला कोई भी देश उनका दुश्मन होगा, चाहे मदद करने वाला कोई भी हो। यमन के हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई देश यमन पर हमला करने वाले देशों की मदद करेगा तो इसके जवाब में हम भी मदद करने वाले देश पर हमला करेंगे। अल मॉनिटर के मुताबिक यमन के खिलाफ सऊदी लीडरशिप वाले मिलिट्री ऑपरेशन के 9वीं बरसी से पहले इतवार को अल मसीरा टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद अली अल हौती ने कहा कि कई देशों पर यमन के खिलाफ गठबंधन में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए हम अपनी धमकी को फिर दोहरा रहे हैं कि जो भी देश हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा वो हमारे निशाने पर होगा, हम उसे भी अपना निशाना बनाएंगे। अली अल हौती ने यमन के अंदर अमेरिकी हमलों को घमंडी और नाजायज हमला करार देते हुए कहा कि हौती खामोश नहीं रहेंगे और उसी तरह जवाब देंगे। अमेरिकियों को हमारे देश को निशाना बनाना और हमारे देश पर हमला करना बंद करना चाहिए। अली अल हौती ने सऊदी अरब को यह भी चेतावनी दी कि अगर वे हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश हमलावरों की मदद और हिमायत करेंगे तो हम भी उन्हें निशाने पर बनाएंगे। दरअसल सऊदी अरब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के पास है।
सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अगर किसी दूसरे देश पर हमला करना पड़े तब भी अमेरिका इससे पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा है, ताकि सऊदी अरब पर कल को मिसाइल से अटैक होता है तो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए सऊदी अरब बिल्कुल महफूज रहेगा। पर सवाल है कि एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के पास भी है, फिर इजराइल खुद को हमास और हिजबुल्लाह के हमले से क्यों नहीं बचा पा रहा। पर अगर सऊदी अरब की बात करें तो यमन के हूतियों को इस बात का शक है कि सऊदी अरब कहीं हूतियों के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की मदद ना करे, क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिका का एयरबेस भी मौजूद है, जहां से उड़ान भरकर अमेरिका की गठबंधन सेना सीधे यमन के हूतियों पर हमला कर सकती है। हौती इतनी बुरी तरह से यमन के समंदरी इलाके इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं कि हाल ही में चीन का जहाज़ भी हूतियों के निशाने पर आ गया। वो तो गनीमत रही कि चीन का जहाज़ बाल बाल बच गया और उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। इतवार के रोज यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि एक चीनी तेल टैंकर उस वक्त हौती हमले की चपेट में आ गया जब जहाज़ पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हमले के बाद जहाज़ पर आग लग गई। वो तो गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि हूतियों ने चीन और रूस के जहाज़ों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया था। अगर अल मॉनिटर की खबर पर गौर करें तो इतवार के रोज अपने इंटरव्यू में हूती लीडर अली अल हौती ने कहा कि चीन और रूस को हम यकीन दिलाते हैं कि उसके जहाज हमारे इलाके से बिल्कुल सुरक्षित जा सकते हैं। हूती लीडर ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन देशों का इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल लाल सागर में हूतियों के हमले बढ़ने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकाने पर जनवरी से ही हमले शुरू कर दिए, जिसमें हूतियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। अल मॉनिटर के मुताबिक शनिचर के रोज शनिवार को अमेरिकी सेना ने यमन के हौतियों के 3 ठिकानों पर सिलसिलेवार हमला किया। सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमलों ने इलाके में जहाज़ों को धमकी देने और उन पर हमला करने वाले हौतियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले अड्डे पर हमला किया। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि उन्होंने हौती के इलाके में 4 ड्रोन को भी तबाह कर दिया। यानी अमेरिका गठबंधन इस वक्त हूतियों को हर तरह से झुकने के लिए मजबूर करना चाहता है। बीते साल दिसंबर में अमेरिका ने लाल सागर में हौती हमलों से बचाने के लिए 10 देशों का एक गठबंधन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया था, जिसमें ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल हैं। हालांकि इस गठबंधन में सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ और न ही अमेरिका के फाइटर जेट को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। हौतियों ने यमन राजधानी सना पर साल 2014 में कब्जा करने के बाद यमन की सरकार गिरा दी। उस वक्त यमन की सरकार को सऊदी अरब का समर्थक माना जाता था, लेकिन हूतियों की बगावत के बाद यमन के ज़्यादातर इलाकों पर हूतियों का कब्जा हो गया। 2015 में हूतियों की बगावत के बाद यमन की सरकार के समर्थन में सऊदी अरब के मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद यमन में आम लोगों की मौत होने लगी। जैसा हाल आप गजा में देख रहे हैं, कुछ साल पहले तक सऊदी अरब ने हमले करके यमन का हाल कर दिया था। वो तो गनीमत है कि बस सऊदी अरब ने हूतियों के साथ समझौता कर लिया, वरना अभी पता नहीं कितने लोग मारे गए होते। अल मॉनिटर की माने तो इजराइल हमास युद्ध से कुछ हफ्ते पहले ही हूतियों का एक प्रतिनिधिमंडल सितंबर में हूती और सऊदी के बीच युद्ध विराम पर बातचीत के लिए रियाद गया था, जो हौतिस पहली सार्वजनिक रूप से यात्रा थी। लाल सागर में हौती हमलों के बावजूद शांति वार्ता जारी है। दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया था कि सऊदी के समर्थन वाली यमन की सरकार और हौतिस दोनों ने यमन में संघर्ष विराम के लिए बेहतर कदम उठाना शुरू कर दिया। हालांकि इतवार को अपने इंटरव्यू में अली अल हौती ने सऊदी अरब से अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उनकी तरफ से सऊदी अरब के लिए एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है सऊदी अरब को यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर बिल्कुल मॉडर्न बना देना। मतलब सऊदी अरब में कुछ भी प्राचीनता देखने को नहीं मिलने वाली। सऊदी अरब को बदलने के लिए हुकूमत बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है और इसके लिए हुकूमत ने पत्थर दिल बना भी पसंद किया। बीते अक्टूबर में गजा पर हमले के बाद सऊदी अरब ने खूब बार बालाओं को बुलाकर राजधानी रियाद में नचवाया था, क्योंकि सऊदी अरब हर साल विदेशियों को बुलाकर जश्न मनाता है। एक तरफ गजा में हज़ारों लोगों की लाशें नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शकीरा का डांस देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। उस वक्त भी टाइम्स मेल ने आवाज़ उठाई कि सऊदी अरब लाशों पर जश्न क्यों मना रहा है। शायद सऊदी अरब पुराने दौर में लौटना चाहता है, जब लात, मनात और उज्जा की इबादत हुआ करती थी। खैर, यमन हर तरह से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है, पर अफसोस बाकी के मुसलमान देश अमेरिका से थर 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 काँप रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में आमिर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, कौन सी जहाँ है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जहाँ है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर
अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।